ओके। चौथी कंट्री के सिटी के बारे में बात करेंगे जो इंडिया की फोर्थ है। वैसे अगर बिज़नेस का पहले से ही अगर देखोगे मतलब 1947 के बाद, तो बिज़नेस शुरू होने में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस कलकत्ता में होते थे, मतलब कोलकाता में होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पे आप इजीली कार्गो एक्सेस कर, मतलब शिपिंग है इजीली ये कर सकते थे। जैसे सपोज़ कोई माल बना लिया, ओके, तो आपको उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट है या जो भी है, तो उससे रिलेटेड आप डायरेक्टली शिपमेंट कर सकते थे, ओके। तो क्योंकि नियर बाय सी बॉर्डर है ये सब चीज़ें, तो उसके लिए कलकत्ता बहुत ही फेमस है। मतलब अगर पहले जिन्होंने जितने भी बुक्स अगर पढ़े रहेंगे मुंबई सॉरी बिजनेस से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में, तो आपने देखा रहेगा कि कलकत्ता उसमें फर्स्ट पेज पे आता है। कलकत्ता है, मुंबई है, जो भी समुंदर रास्ते के नियर बाय है ना, वो बहुत ही पहले डेवलप हो गई थी कंट्री, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था ये चीज़ों के लिए, क्योंकि माल बेचना रहेगा, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं ना, उसके रिलेटेड। तो गाइज आज के लिए आज के वीडियो में यही सीखने वाले हैं हम लोग। जो बंदे नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, हम ऐसे ही ऑलरेडी हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है जो 100 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। उसमें हमने पर्टिकुलरली एक एक आइडिया के ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है, चार्जेस ये सब कुछ, नॉट चार्जेस नहीं बताए थे, बस नॉर्मल आइडिया दिया था, तो वो आप देख लीजिए। अभी ये 100 वीडियोस हम इस बारे में बता रहे हैं कि इंडिया के जो टॉप 100 पॉपुलेशन के हिसाब से जो कंट्रीज़ है, ओके, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये भी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि एग्जैक्ट बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कॉस्टिंग कितना आएगा, ओके, ये पता होना ज़रूरी है। क्या महंगी सिटी है, क्या सस्ती सिटी है, क्या एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो गैज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वाला ऑफ़र एंजॉय कीजिए। ऑफ़र क्या है? स्टूडेंट, हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन, जॉब एम्प्लॉय, हैंडीकैप, अगर आप कोई भी रहोगे इसमें, तो आपको फ्री बिजनेस कंसल्टेंस मिल जाएगा। आपको खाली मेल भेजते हो कि ये याद रखना है कि उसमें न्यू सब्सक्राइबर करके लिखना है, और आपको पहले सब्सक्राइब करना चाहिए। ये देखेंगे हम लोग कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं है, उसके आगे आगे फिर आप ये सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो, ओके। ये फ्री है। रही बात बेनिफिट्स के बारे में, तो जो बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हो, ओके। ये सब चार्जेबल है, लेकिन आप कंसल्ट करने के लिए आप कर सकते हो जो भी, ओके। फिर बात करते हैं ये कलकत्ता के बारे में। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ऐसे भी बोल सकते हो, ओके। और बिज़नेस में कलकत्ता में बहुत ही पहले से ही डेवलपमेंट थी, ओके। ये सब चीज़ों में जैसे कि आप अगर कोई भी साड़ी का बिज़नेस ले लो, ओके, गोल्ड में भी बहुत अच्छा बिज़नेस पश्चिम बंगाल में चलते हैं। अगर आप मुंबई में देखोगे तो सब कारीगर वही के हैं सब मेनली, ओके, ये सब चीज़ों में। और मेन मुझे वहाँ की अगर बात पसंद आती है तो वो लैंग्वेज है, ओके। मतलब बंगाली इतना स्वीट लगता है वो सुनने में कि क्या बोलूँ अभी बोलने की ट्राई करता हूँ बट आ जाती नहीं है। चलो टॉपिक पे आते हैं। मेन चीज़ तो देखो, बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं वहाँ पे, खाना बहुत अच्छा है, स्वीट, मोस्टली मुझे स्वीट बहुत अच्छा लगता है, बंगाली स्वीट, ओके। ये चीज़ों में पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कम से कम 7वें नंबर पे आती है, ओके। तो इसका 4 मिलियन पॉपुलेशन है, अराउंड 2011 में था, ओके, 4 मिलियन के आगे था। तो ऑलमोस्ट ये बहुत ही अभी डेवलपमेंट भी कंट्री हो रही है ये सब चीज़ों में। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे भी बिजनेसेस चल जाते हैं। अभी यहाँ पे बिजनेस वो बेसिकली क्यों करते हैं? क्योंकि जो एशियंस उससे रिलेटेड जो बाकी के कंट्रीज़ है, जैसे पकड़ के चलो कि म्यांमार है, ओके, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब चीज़ें होगी, तो उनसे कनेक्ट कोई बिज़नेस ऐसा रहेगा, ओके, रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी है, या बांग्लादेश हो गया, तो उसके लिए लोग प्रिपेयर करते कि कलकत्ता में बिज़नेस स्टार्टअप चला दे और वहाँ से शुरुआत कर दे। और देखो, ये कभी भी मत सोचो कि मेरा लोकेशन मुझे बिज़नेस के लिए बहुत मायनेमंद रखता है क्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हम लोग ऐसा सिटी वाइज ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखो, सिटी वाइज भी कहीं कहीं बिजनेस के ऊपर इफेक्ट गिरता है, क्योंकि लोग आपसे कैसे कहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इतना खर्चा हो रहा है और एक्सेसिबल नहीं है।
तो फिर अपना वो कस्टमर रुक जाता है। ओके, वो चीज़ों के लिए जैसे इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट पकड़ के चलो, अगर देखोगे आप, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट बिना देखे हुए कोई डील तो नहीं करेगा, ये चीज़ है। हाँ, पहले आप उसको पीपीटी फाइल जो भी भेजोगे उसके बारे में बताओगे, ये सब ठीक है, बट उसका जगह पे परफॉर्मेंस भी देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए लोकेशन बहुत मायने रखता है ऐसे वाले बिजनेस में। ओके, बाकी टेक बिजनेस में लोकेशन खाली इसलिए रहता है कि जो रिलेटेड सर्विसेज रहते हैं वो एक्सेसिबल हो सकते हैं। ओके, वो सब चीज़ें। दूसरी खासियत है बंगाली लोगों के बारे में, वो है कि वो पढ़ाकू बहुत रहते हैं। ओके, ये बहुत देखी है, मतलब जितने भी मैंने जितने एजेंसियों से भी मिला हूँ, उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और यही इसके वजह से मेरी ज़्यादा उनके साथ दोस्ती बनी है। ओके, क्योंकि मुझे भी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, ये सब है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखोगे तो पश्चिम बंगाल में फ़िशिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा है क्योंकि सी है। ओके, इंडस्ट्रियल भी लाइन अच्छी है। अगर मैं इसमें एक दो बताऊंगा, बाकी सब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि मैं नॉर्मल बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ओके, मैं फोकस कर रहा हूँ बिज़नेस के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अगर मैं नॉर्मल इसमें बता दूंगा तो भी आपको मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं मतलब रहेगा? क्योंकि जो बिज़नेस करना रहे, जो स्टार्टिंग में बिजनेसेस करते रहना है, उससे रिलेटेड हमें ये पहले जियोग्राफिकली उसका लोकेशन ये सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसके आगे गुवाहाटी है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की सिटीज़ जितने भी आ जाते, सिलीगुड़ी आ गई, फिर अपना मिज़ोरम, मणिपुर, ये सब चीज़ें आ गई, तो उसमें बिज़नेस करने के लिए भी कलकत्ता बेस्ट है। क्योंकि हर एक फ़्लाइट अगर मुंबई से भी पकड़ोगे या दिल्ली से भी पकड़ोगे तो इजीली भी वो कलकत्ता में लैंडिंग होता ही है उसका, तो वो भी आप क्राउड अटैच कर सकते हो। और कलकत्ता में वो साइड के लोग भी आते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर फ्रेंचाइजी बेस कोई बिज़नेस करना रहेगा या रिलेटेड, तो आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो। इसके लिए कलकत्ता बेस्ट है। ओके, फिर बात आ जाती है बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में। तो बिज़नेस आइडिया के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है, वो आप देख सकते हो। उसके रिगार्डिंग कोई भी बिज़नेस यहाँ पे एक्सेसिबल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक आप यही चीज़ करो। ओके, हाँ, बट जो भी करो मन लगा के अपना 100% करो। अगर कुछ दूसरा सोच रहे हो तो फिर सोचने के लिए एक काम करो, आप थोड़ा घूमो सिटीज़ में, पता चल जाएगा आपको कैसा है, क्या चीज़ें हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्सेसिबल अगर देखोगे तो देखो, मैंने बस वहाँ का एंजॉय किया है, बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है। हाँ, बट मैं इतना लाइक नहीं करूँगा ट्रांसपोर्टेशन को वहाँ पे, क्योंकि शायद मैं वहाँ पे ज़्यादा महीने नहीं रह पाया। जस्ट ओनली 30 या 25 डेज में वहाँ पे रुका हुआ। और जो भी मैंने वहाँ पे एंजॉय किया, बहुत मुझे खाना भी अच्छा मुझे लगा वहाँ का, और ये स्वीट मोस्टली था। वो लोग बहुत, वो लैंग्वेज मुझे सुनना सुनना जैसे लग रहा था, मतलब बार बार वही सुनो। ओके, वो सब बहुत ही प्यारा था, ट्रेडिशनल अच्छा सब कुछ चीज़ें। तो गाइज, बिज़नेस अगर स्टार्टअप करना रहेगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट तो सेम ही है, क्योंकि वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेम ही डिसाइड किया, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अगर आपको कोवर्किंग स्पेस लेना है, ओके, तो नॉर्मली यहाँ पे बेंगलोर के रेट जैसे ही मिल जाता है। 1500 में आपको कोवर्किंग स्पेस मिल जाएगा। शेयरिंग रूम चाहिए तो मिल जाएगा, सिटी में मिल जाएगा आपको। सिटी के बाहर थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, फिर आप रूम लेके भी रह सकते हो, क्योंकि इतना कॉस्टली नहीं गिरेगा। ओके, ये सब चीज़ें की वजह से रहा खाना या जो भी है, तो आप वेजिटेरियन रहोगे तो वो भी सब कुछ एक्सेसिबल है। ओके, इजीली एक्सेस कर सकते हो ये सब चीज़ें के बारे में। रही मैन पावर और बाकी, तो वो भी बहुत ही ईजी है। नियर बाय मैं बताऊंगा, ये नियर बाय बहुत ही यहाँ पे अलग अलग, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब ये सेवन सिस्टर हो गए, या फिर आप पकड़ के चलो सिमिलरली थोड़ा बहुत लैंग्वेज का ऊपर नीचे, मतलब ये गुवाहाटी हो गए, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे आपके बाजू में बिहार आ गया। ओके, ये सब चीज़ें, तो ये आप एक एम्प्लॉय आपको इजीली एक्सेसिबल है वो साइड। ओके, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई ऐसा फैक्ट्री वाला काम रहेगा तो आप यहाँ पे चला सकते हो। तो ऑलमोस्ट रहने खाने के लिए और नया स्टार्टअप के लिए यहाँ पे मैं उनको बता दूँ कि कितना खर्च आएगा। एक अराउंड 20 के अंदर आ जाएगा, 20 के अंदर आप महीने का खर्चा पकड़ के चलिए। ओके, और रजिस्ट्रेशन सेटअप ये सब कुछ अगर स्टार्टिंग में खर्चा करोगे तो भी ऑलमोस्ट
या 40 के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 50 नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता गिर जाएगा कलकत्ता। ओके, ये सब चीज़ों में। ओके, तो आज के क्वेश्चन में यही मैं पूछूंगा कि अगर मैंने कोई यहाँ पे चीज़ मेंशन नहीं की रहेगी तो आप मुझे लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, और अपने कंट्री सिटी के बारे में ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए ताकि लोगों को पता चले। अगर वही कुछ ज़्यादा ही फेमस रहेगा तो फिर हम उसको आने वाले वीडियो में भी दिखा देंगे। ओके, और रही बात इंस्टाग्राम सेल्फी कंपटीशन के बारे में, तो जैसे बताता हूँ वैसे ही है कि आपको जो भी फेमस है वहाँ का, ओके, उसको बैकग्राउंड में रखना है और सेल्फी खींचना है। ये याद रखिए कि आपकी भी शक्ल और वो जो दिखाना चाहते हो वो भी शक्ल आप उसमें आना चाहिए, फिर आप वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो, डिपेंड है, बट सेल्फी अच्छा रहेगा क्योंकि वो बेहतर है। ओके, मेन चीज़। और हैशटैग ये लिखना ज़रूरी है वो आपके पोस्ट के ऊपर, नहीं तो फिर आप वो कंपटीशन में है ये पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने टैग ही नहीं किया। तो ये ज़रूरी है। ओके गैस, तो कैसे करना है, अगर आपको कोई भी काम करना रहेगा तो कोई भी आपको रिक्वायरमेंट सर्विसेज है, ओके, आपका प्रॉब्लम्स जो भी है, ओके, तो आप मुझे हमें मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और फिर जो भी सर्विसेज अगर चाहिए रहेंगे तो उससे रिलेटेड आपको वो कॉन्ट्रैक्ट होकर आप सर्विसेज का आनंद भी ले सकते हो। सॉरी। ओके, अगर आपसे उससे रिलेटेड कोई भी आपको पता अगर लग रहा होगा कि हमारे यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते हैं या जो भी है, तो भी आप हमें लिख के भेज सकते हो। आने वाले वीडियो में हम वो कवर कर देंगे हैं। ओके, या आपको ऐसी कोई सर्विसेज चाहिए लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं कि लाइसेंस कहाँ पे मिलेगा या जो भी है, तो उससे रिलेटेड भी आप हमें मेल कर सकते हो, हम उसके बारे में भी आपको वीडियो या सर्विसेज के बारे में बता देंगे। याद रखिए, मेरा देश महान ये बहुत ही मायने रखता है। अपना देश को महान ही समझिए हमेशा, और सबसे मिलते रहिए, प्यार करते रहिए और कांटेक्ट बढ़ाते रहिए। ये ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, पैसों से ज़्यादा कांटेक्ट ज़रूरी है, तो ही बिज़नेस आपका आगे तक चला जाएगा। ये कभी भी याद रखिए। ऑफ़र वही जो 100% कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करना रहेगा उसमें 10% है, इसमें गारंटी रहती है, गारंटेड इनकम वाले बिजनेसेस रहते हैं। ओके, तो वो उसका भी आप एंजॉय कर सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ये सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, ताकि हर एक वीडियो मिलते रहे। और कभी भी याद रखें, हम हमेशा बताते हैं कि जो फ्री वाले सर्विसेज है ना, वो उसका लाभ उठा लीजिए, क्योंकि कभी कभार है ना जब टाइम निकल जाता है ना फिर कोई फ्री में कोई देते नहीं बैठा। ये कभी भी याद रखिए, ये शुरुआत वाला टाइम है, तो इसमें ये सब चीज़ें का फ़ायदा उठाना लेना चाहिए ताकि एक सेकंड इनकम, एक पैसिव इनकम हमारा चलता रहे। ओके, ये कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग प्लान नहीं है, बट ये एक प्रॉपर अपने नॉलेज को और अपने फाइनेंशियल असेट को बढ़ाने का एक सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, तो ये कभी भी याद रखिए। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।